झनक के लिए ऋषि ने छोड़ा अपना घर, तनुश्री को लगा गहरा सदमा। स्टार प्लस के पॉपुलर शो झनक में अब वो घड़ी आ गई है जिसका डर पूरे परिवार को था, लेकिन दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। बोस हाउस की चारदीवारी के भीतर अब खामोशी नहीं बल्कि तूफान शोर मचा रहा है। ऋषि जो अब तक अपनी मां तनुश्री और परिवार की इज्जत की खातिर हर कड़वा घूंट पी रहा था, उसका सब्र अब पूरी तरह टूट चुका है। जिस तरह से पिछले कुछ एपिसोड्स में झनक को लगातार निशाना बनाया गया, उसे जलील किया गया और हर मुसीबत की जड़ बताया गया, उसने ऋषि के अंदर दबे ज्वालामुखी को अब फटने पर मजबूर कर दिया है। आज के एपिसोड और आने वाले ट्रैक का विश्लेषण करें तो साफ नजर आ रहा है कि कहानी अब सास बहू की नोकझोंक से बहुत आगे निकलकर धर्म और अधर्म की लड़ाई बन चुकी है, जहां ऋषि ने अपनी मां तनुश्री के अहंकार के खिलाफ और झनक के आत्मसम्मान के पक्ष में खड़ा होने का फैसला कर लिया है। हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि ऋषि का अपनी पत्नी अदिति के साथ एक छत के नीचे रहना अब नामुमकिन हो गया है। पूरे घर को लग रहा था कि ऋषि और अदिति का रिश्ता समय के साथ सुधर जाएगा, लेकिन ऋषि ने भरी महफिल में सबके सामने अपनी मां तनुश्री और बुआ इंदु की आंखों में आंखें डालकर ये ऐलान कर दिया है कि वो उस रिश्ते को अब और नहीं ढो सकता जिसमें न प्यार है, न विश्वास है और न ही सच्चाई। ये केवल एक पति का अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला नहीं है, बल्कि ये एक बेटे का अपनी मां की उस परवरिश और उस जिद के खिलाफ बगावत है जिसने हमेशा झूठ और दिखावे को प्राथमिकता दी है। ऋषि का ये फैसला तनुश्री के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा उनकी मुट्ठी में है, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि झनक की सच्चाई और त्याग ने ऋषि को अंदर से इतना बदल दिया है कि अब वो गलत को गलत कहने से भी नहीं डर रहा है। कहानी का सबसे अहम पड़ाव वो है जहां ऋषि ने झनक की अहमियत को सबके सामने रखा है। अब तक घरवाले, खासकर इंदु और तनुश्री, यही राग अलाप रहे थे कि झनक की वजह से ऋषि की जान खतरे में पड़ी। झनक ही वो मनहूस साया है जो बोस परिवार की खुशियों को निगल रहा है। लेकिन ऋषि ने दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए जब ये खुलासा किया कि जिसे वे लोग मनहूस कह रहे हैं, असल में उसी झनक ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, तो वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषि का ये बयान केवल एक सफाई नहीं थी, बल्कि उन तमाम इल्जामों पर एक करारा तमाचा था जो अब तक झनक के चरित्र पर लगाए जा रहे थे। अदिति, जो अब तक मगरमच्छ के आंसू बहाकर ऋषि को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, उसका असली चेहरा भी ऋषि ने बेनकाब करना शुरू कर दिया है। ऋषि ने साफ कर दिया है कि जब वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, तब अदिति अपनी साख बचाने और अपना अधिकार जमाए रखने की चिंता में थी, जबकि झनक निस्वार्थ भाव से उसकी ढाल बनकर खड़ी थी। तनुश्री और इंदु का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है, लेकिन ये गुस्सा ऋषि पर नहीं बल्कि अपनी ही हार पर है। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस लड़की को उन्होंने हमेशा नौकरानी या बाहरी समझा, आज उनका अपना खून, उनका बेटा ऋषि उसी लड़की के लिए पूरे खानदान से लड़ने को तैयार खड़ा है। ऋषि का अदिति से तलाक लेने का फैसला और झनक को उसका खोया हुआ सम्मान दिलाने की जिद ने घर के माहौल को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। तनुश्री की वो उम्मीदें चकनाचूर हो रही हैं जिनमें उन्होंने सोचा था कि अदिति के जरिए वे ऋषि को हमेशा अपने काबू में रखेंगी। ऋषि ने अब जो तेवर दिखाए हैं वो किसी विभीषण से कम नहीं है, जो लंका में रहकर भी राम का साथ देने की हिम्मत रखता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ ऋषि अपनी ही माँ और परिवार को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वे लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो विनाश की ओर जाता है, जबकि झनक का रास्ता सच्चाई का है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब ऋषि को ये एहसास दिलाया जाता है कि अगर उसने झनक का साथ नहीं छोड़ा तो उसे इस परिवार और इस घर को छोड़ना पड़ सकता है। आमतौर पर टीवी शोज में हीरो ऐसे मौकों पर धर्म संकट में पड़ जाता है, लेकिन ऋषि का किरदार अब उस धर्म संकट से ऊपर उठ चुका है। प्रिडिक्शन और मौजूदा हालात को जोड़कर देखा जाए तो ऋषि अब धमकियों से डरने वाला नहीं है। जब इंदु और तनुश्री उसे इमोशनल टॉर्चर करने की कोशिश करती हैं कि क्या तू एक मामूली लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ देगा, तब ऋषि का मौन और उसकी दृढ़ता ये चीख चीख कर कह रही है कि अगर माँ गलत है तो उसका साथ देना भी अधर्म है। ऋषि का दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाना और झनक का हाथ थामना ये केवल एक सीन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले एपिसोड्स में बोस हाउस का बंटवारा तय है। ये बंटवारा दीवारों का नहीं बल्कि दिलों का होगा। ऋषि के इस कदम ने अदिति को पूरी तरह से बौखला दिया है। अदिति जो अब तक विक्टिम कार्ड खेलकर सबकी सहानुभूति बटोर रही थी, उसे अब अपनी जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही है। उसे समझ आ गया है कि ऋषि
अब उसकी किसी भी चाल में फंसने वाला नहीं है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ ऋषि जो अपना घर छोड़ने को तैयार है और दूसरी तरफ तनुश्री जो अपनी झूठी शान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इन दोनों के टकराव में जीत किसकी होगी? ऋषि का सामान पैक करना या घर की दहलीज पर खड़ा होना, ये तनुश्री के अहंकार पर अब तक का सबसे बड़ा वार है। वो बेटा जिसे उन्होंने राजा की तरह पाला, आज वही बेटा उनके बनाए नियमों को ठोकर मारकर उस लड़की के साथ जाने को तैयार है जिसे वे देखना भी पसंद नहीं करती थीं। इस पूरे घटनाक्रम में झनक की स्थिति भी देखने लायक है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से ऋषि का घर टूटे, लेकिन ऋषि ने उसे ये विश्वास दिला दिया है कि ये लड़ाई झनक की नहीं बल्कि ऋषि के अपने वजूद की है। ऋषि अब समझ चुका है कि अगर वो आज चुप रहा तो वो जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। इंदु और परिवार के बाकी सदस्य जो अब तक तमाशा देख रहे थे, वे भी अब ऋषि के इस रौद्र रूप से घबराए हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर ऋषि सच में घर छोड़कर चला गया तो समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन ऋषि को अब समाज की नहीं, सिर्फ अपने सुकून और सच्चाई की परवाह है। उसने ये साबित कर दिया है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसास और त्याग से बनते हैं, और वो एहसास उसे सिर्फ झनक के साथ मिलता है, अदिति के साथ नहीं। ऋषि का ये विद्रोही रूप देखकर बोस मैंशन का कोना कोना थर्रा उठा है, क्योंकि आज तक इस घर की दीवारों ने केवल बड़ों का हुक्म और बहुओं का सिर झुकाना ही देखा था। लेकिन आज एक बेटा अपनी ही माँ के बनाए उस पिंजरे को तोड़ रहा है जिसे संस्कार का नाम दिया गया था। तनुश्री की हालत उस वक्त देखने लायक होती है जब उन्हें एहसास होता है कि उनका वो ब्रह्मास्त्र यानी ममता का वास्ता अब ऋषि पर बेअसर हो चुका है। अब तक वे सोचती थीं कि अगर वे बीमार होने का नाटक करेंगी या अपनी जान की दुहाई देंगी तो ऋषि पिघल जाएगा और झनक को धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। लेकिन ऋषि ने जिस ठंडे दिमाग से अपनी माँ को जवाब दिया है, उसने तनुश्री के पैरों तले से जमीन खींच ली है। ऋषि ने साफ कर दिया है कि माँ का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन उस सम्मान की आड़ में वो किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, खासकर तब जब वो बेगुनाह उसकी अपनी पत्नी बनने की हकदार है। ये पल शो के इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि यहाँ ऋषि ने पुरानी पीढ़ी की उन गलतियों को सुधारने का बीड़ा उठाया है जो अनिरुद्ध और पुरानी झनक के समय हुई थीं। अदिति का ड्रामा यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि ऋषि के बैग पैक करते ही उसका असली खौफनाक चेहरा सामने आने लगता है। अभी तक जो अदिति घड़ियाली आंसू बहाकर एक लाचार पत्नी होने का नाटक कर रही थी, ऋषि के घर छोड़ने की बात सुनते ही उसकी आंखों में डर की जगह प्रतिशोध की आग भड़क उठी है। उसे इस बात का दुख नहीं है कि उसका पति उसे छोड़कर जा रहा है, उसे दुख इस बात का है कि उसकी मिसेस ऋषि बोस वाली पहचान और इस आलीशान घर का सुख उसके हाथ से फिसल रहा है। वो जानती है कि अगर ऋषि इस घर से झनक के साथ चला गया तो समाज और मीडिया में उसी की बदनामी होगी और उसकी सारी पोल खुल जाएगी कि कैसे उसने ऋषि को धोखे में रखा था। इसलिए अब अदिति साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाने पर उतर आई है। वो कभी तनुश्री के पास जाकर रोती है तो कभी अंकुश को इशारों में समझाती है कि कुछ बड़ा करना होगा। ऐसा लगता है कि आने वाले पलों में अदिति कोई ऐसा घिनौना कदम उठा सकती है, जैसे आत्महत्या की झूठी कोशिश या फिर अपनी तबीयत बिगड़ने का नाटक, ताकि ऋषि घर की दहलीज पार न कर सके। वहीं दूसरी ओर इंदु बुआ का रोल इस पूरे घटनाक्रम में आग में घी डालने वाला है। इंदु, जो हमेशा से लकीर की फकीर रही हैं, उन्हें ऋषि का ये फैसला अपनी परवरिश पर एक तमाचा लग रहा है। वे ऋषि को रोकने के लिए तर्कों का नहीं बल्कि तानों का सहारा ले रही हैं। वे बार बार झनक की कुल और गोत्र पर सवाल उठाकर ऋषि को उकसाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वे ये नहीं समझ पा रही हैं कि ऋषि अब इन सतही बातों से बहुत ऊपर उठ चुका है। इंदु की कड़वी बातें ऋषि को रोकने के बजाय उसे घर छोड़ने के लिए और ज्यादा प्रेरित कर रही हैं, क्योंकि उसे साफ दिखाई दे रहा है कि जिस घर में एक औरत की इज्जत उसकी मानवीयता से नहीं बल्कि उसके बैंक बैलेंस और सरनेम से तौली जाती है, उस घर में रहना ही सबसे बड़ा अधर्म है। इंदु और तनुश्री की जुगलबंदी, जो अब तक ऋषि को कंट्रोल करती थी, आज पहली बार ऋषि की खामोश दृढ़ता के सामने बेबस नजर आ रही है। झनक की मनस्थिति का विश्लेषण करें तो वो इस वक्त सबसे ज्यादा द्वंद्व में फंसी हुई है। एक तरफ उसका प्यार है जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ उसके संस्कार हैं जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या उसकी वजह से एक माँ और बेटे का रिश्ता टूट जाना चाहिए। झनक की आंखों में वो डर साफ देखा जा सकता है कि कहीं ऋषि का ये आवेश उसे बाद में पछतावे की आग में न झोंक दे। वो ऋषि का हाथ तो थामे हुए है, लेकिन उसकी पकड़ में एक हिचकिचाहट है। वो बार बार ऋषि को समझाने की कोशिश करती है कि वो अकेले ही चली जाएगी और ऋषि को अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, लेकिन ऋषि का जवाब हर बार यही होता है कि उसका परिवार वहाँ है जहाँ सच और सुकून है, और इस वक्त बोस हाउस में इन दोनों में से कुछ भी नहीं है।
ऋषि और झनक का ये मौन संवाद दर्शकों के दिलों को छू रहा है, क्योंकि इसमें शोर नहीं, गहरा दर्द है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब ऋषि घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है। ये सीन केवल एक फिजिकल मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये एक जेनरेशनल शिफ्ट का प्रतीक है। याद कीजिए, सालों पहले अनिरुद्ध भी इसी तरह के दबाव में था, लेकिन वो समाज के डर से सही फैसला समय पर नहीं ले पाया था, जिसका खामियाजा पुरानी झनक ने भुगता। आज ऋषि उस इतिहास को दोहराने से इनकार कर रहा है। वो अपनी माँ तनुश्री की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ता है, मानो कह रहा हो कि आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन मेरी अंतरात्मा को नहीं। तनुश्री जो सदमे में पत्थर की मूरत बनी खड़ी हैं, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका आज्ञाकारी बेटा उनके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर चुका है। बैकग्राउंड में बजता हुआ तनावपूर्ण संगीत और परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरों पर उड़ती हवाइयाँ इस सीन को और भी ज्यादा इंटेंस बना देती हैं। लेकिन क्या अदिति इतनी आसानी से हार मान लेगी? बिल्कुल नहीं। कियारा गॉसिप का विश्लेषण कहता है कि जैसे ही ऋषि दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखेगा, एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हो सकता है कि अदिति अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, या फिर पुलिस वहां आ धमके। ये भी संभव है कि अंकुश, जो अब तक छिपकर वार कर रहा था, सामने आकर ऋषि को रोकने के लिए बल प्रयोग करे। ऋषि का घर छोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस घर के हर सदस्य के पास अपने अपने स्वार्थ हैं जो ऋषि के रुकने से जुड़े हैं। अगर ऋषि चला गया तो तनुश्री का गुरूर टूटेगा, अदिति का भविष्य बर्बाद होगा और इंदु की नाक कट जाएगी। इसलिए ये पूरी फौज मिलकर ऋषि को रोकने के लिए एक चक्रव्यूह रचेगी। लेकिन ऋषि इस बार अभिमन्यु नहीं है जो चक्रव्यूह में फंसकर मारा जाए। वो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। तनुश्री का गुस्सा अब आंसुओं में बदल रहा है, लेकिन ये पश्चाताप के आंसू नहीं, बल्कि अपनी हार की खींच है। वो चिल्लाकर ऋषि को शाप देने या उसे बेदखल करने की धमकी दे सकती है। अगर तूने आज इस घर की दहलीज पार की तो मेरे लिए तू मर गया, जैसे डायलॉग्स की गूंज दर्शकों को सुनाई दे सकती है, जो भारतीय टेलीविजन का एक क्लासिक ड्रामा है। लेकिन ऋषि के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। उसने शायद मन ही मन अपनी माँ के इस व्यवहार को माफ कर दिया है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ पितृसत्ता और झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा की शिकार है। ऋषि का ये मैच्योर और सुलझा हुआ व्यवहार उसे एक अल्फा मेल कैरेक्टर के रूप में स्थापित कर रहा है, जो चिल्लाता नहीं है, बस फैसले लेता है और उन पर डटा रहता है। इस पूरे सीक्वेंस में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि घर के नौकर और बाकी स्टाफ भी दबी जुबान में झनक की तरफदारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि कैसे उस लड़की ने इस घर की सेवा की है। एक मूक समर्थन जो झनक को मिल रहा है, वो उसकी नैतिक जीत है। अब सवाल ये उठता है कि जब ऋषि झनक का हाथ पकड़कर बाहर की दुनिया में कदम रखेगा, तो उनके पास न छत होगी और न पैसा। बोस खानदान की सुख सुविधाओं को छोड़कर सड़क पर आना ऋषि के प्यार की असली परीक्षा होगी। क्या ऋषि, जिसने हमेशा मखमल के गद्दों पर नींद ली है, झमक के लिए कांटों भरा बिस्तर स्वीकार कर पाएगा? यही वो सवाल है जो इस वक्त हर दर्शक के मन में घूम रहा है और शो की टीआरपी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। जैसे ही ऋषि ने बोस मैंशन की उस विशाल दहलीज को लांघा, मानो पूरे घर में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी तूफान के गुजर जाने के बाद होता है। ये सिर्फ एक लड़के का घर से जाना नहीं था, बल्कि ये उस पुरानी सड़ी गली परंपरा का अंत था जो मानती थी कि बहुएं और बेटे अपनी खुशियों की बलि देकर परिवार की नाक बचाए रखें। ऋषि का वो आखिरी कदम जो उसने झनक का हाथ थामकर बाहर की दुनिया की तरफ बढ़ाया, उसने तनुश्री के अहंकार के किले को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया है। दरवाजे के उस पार खड़ी झनक की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे, उस विश्वास के लिए जो ऋषि ने उस पर दिखाया। घर के अंदर खड़े लोग, चाहे वो इंदु हो या बाकी रिश्तेदार, पत्थर की मूरत बने रह गए, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऋषि, जो कभी अपनी माँ की परछाई से भी अलग नहीं होता था, आज उन्हीं के खिलाफ इतना बड़ा फैसला ले लेगा। ऋषि और झनक के जाने के बाद घर के अंदर का दृश्य किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। तनुश्री, जो अब तक गुस्से से लाल थीं, ऋषि के ओझल होते ही जमीन पर धड़ाम से बैठ गईं। ये गिरना शारीरिक नहीं, बल्कि उनके उस गुमान का गिरना था कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। उनका रोना चीखना अब पूरे मोहल्ले को सुनाई देने लगा, लेकिन अब पछतावे के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा था। वहीं दूसरी तरफ अदिति का असली खेल अब शुरू हुआ। ऋषि के जाने का गम उसे कम था, लेकिन अपनी बेइज्जती का गुस्सा ज्यादा। कियारा गॉसिप की रिपोर्ट के मुताबिक अदिति अब चुप नहीं बैठेगी। वो पुलिस और अपने रसूखदार पिता का इस्तेमाल करके ऋषि पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी।
हो सकता है कि वो ऋषि पर मानसिक प्रताड़ना या दहेज का झूठा केस ठोक दे ताकि ऋषि को मजबूरन वापस आना पड़े। अदिति की आंखों में जो प्रतिशोध की ज्वाला भड़की है वो इस बात का संकेत है कि शो में अब कोर्ट रूम ड्रामा भी देखने को मिल सकता है, जहां ऋषि को साबित करना होगा कि उसने घर क्यों छोड़ा। सड़क पर आते ही ऋषि और झनक की असली अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। एसी कमरों और लग्जरी गाड़ियों में रहने वाला ऋषि अब झनक के साथ पैदल चल रहा है। ये दृश्य दर्शकों के दिलों को पसीजने के लिए काफी है। रात का समय, सूनी सड़कें और भविष्य की अनिश्चितता, ये सब मिलकर ऋषि और झनक के रिश्ते को और गहरा बना रहे हैं। झनक बार बार ऋषि से कह रही है कि वो वापस चला जाए क्योंकि वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती, लेकिन ऋषि का जवाब हर बार उसकी मोहब्बत को साबित करता है। वो कहता है कि महलों में घुटने से बेहतर है कि हम खुले आसमान के नीचे इज्जत की सांस लें। ये डायलॉग और ये सिचुएशन शो की टीआरपी को आसमान पर पहुंचाने वाली है। ऋषि को अब समझ आ रहा है कि असली दुनिया कितनी कठोर है, जहां बिना क्रेडिट कार्ड और बिना सरनेम के सर्वाइव करना पड़ता है, लेकिन झनक का साथ उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रहा है। सबसे बड़ा ट्विस्ट जो अब आने वाला है वो है विलन अंकुश और तेजस की एंट्री। घर से बेघर हुआ ऋषि उनके लिए एक आसान शिकार है। अब तक ऋषि बोस परिवार की सुरक्षा में था, लेकिन अब वो खुले मैदान में है। हमारे सूत्रों और शो की कहानी के पैटर्न को देखें तो अंकुश अब गुंडों के जरिए ऋषि पर हमला करवा सकता है ताकि वो झनक को किडनैप कर सके या ऋषि को रास्ते से हटा सके। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे झनक एक बार फिर दुर्गा बनकर ऋषि की रक्षा करेगी। ये ट्रैक न केवल रोमांचित करेगा बल्कि ऋषि को ये भी एहसास दिलाएगा कि झनक कोई अबला नारी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा तनुश्री की हालत बिगड़ सकती है, जिसे आधार बनाकर परिवार वाले ऋषि को वापस बुलाने की इमोशनल चाल चल सकते हैं। लेकिन कियारा गॉसिप का प्रिडिक्शन है कि इस बार ऋषि इतनी आसानी से नहीं पिघलेगा। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आएगा जब ऋषि को नौकरी ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एक अमीरजादे का वेटर या छोटी नौकरी करना और झनक का उसका साथ देना, ये ट्रैक दर्शकों को इमोशनली बहुत जोड़ेगा। ये वही दौर है जो उनके प्यार को तपस्या में बदल देगा। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अनिरुद्ध यानी ऋषि के पिता की वापसी होगी? कहानी जिस तरह से मोड़ ले रही है उससे लगता है कि ऋषि को अपने पिता के अतीत और झनक की मां के साथ हुए अन्याय की पूरी सच्चाई पता चलने वाली है। हो सकता है कि ऋषि को कोई पुरानी डायरी या सबूत मिले जो तनुश्री और इंदु के काले कारनामों का पर्दाफाश कर दें। अगर ऐसा हुआ तो ऋषि का घर छोड़ना सही साबित होगा और वो अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करेगा, झनक को उसका हक दिलाना। फिलहाल ऋषि और झनक की ये नई यात्रा कांटे भरी जरूर है, लेकिन यही वो रास्ता है जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाएगा। अदिति और तनुश्री की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि और खतरनाक हो गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि प्यार की इस जंग में जीत किसकी होती है, झनक के त्याग की या अदिति के षड्यंत्र की।